अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीमियम। ये हमने ऑलरेडी वीडियो में लिए हैं, बट ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रीमियम डायनेमिक है, हर रोज चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है। तो नेचुरली आप उसको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, या शॉर्ट टर्म पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। कंडीशन की तरफ गया ही आपका स्टॉक तो भी आप प्रीमियम बेच सकते हो, हल्का फुल्का बढ़ गया तो। या फिर इवेंचुअली आप बोलेंगे कि एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि जहां मैंने सोचा था वहां जाएगा तभी मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज वाला बंदा, जो कि मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, वो एब्सोल्यूट चेंज की लॉजिक से। बट आप बीच में कभी भी उतर सकते हैं गाड़ी से, ये ध्यान रखिए। तो प्रीमियम का नेचर है डायनेमिक, और इसको कुछ चीजें इंपैक्ट करती है। तो जब हम सौदे में जाते हैं तो ये सब चीजें ध्यान रखते हैं। तो देखिए, पहली चीज, जैसे ही मैं समय ज्यादा मांगूंगा कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ना लेके दूसरे महीने का ले लिया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। एज टाइम इंक्रीजेस प्रीमियम विल इंक्रीज। फिर अगर मैंने दूर के कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो प्रीमियम का वैल्यू घटेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग द कंडीशन कम हो जाती है इस केस में। थर्ड, वोलेटिलिटी। द्रविड़ और सहवाग के बीच का फर्क, क्रिकेट मैच में जो एग्जाम्पल था, वहां पे द्रविड़ एक शांत बैट्समैन है, सहवाग एक एग्रेसिव बैट्समैन है। अज्यूम करिए 2 स्टॉक है, दोनों का भाव 200 है, एक आईटीसी है और एक दूसरा कोई स्टॉक है, समझो बैंकिंग स्टॉक है छोटा वाला जो एग्रेसिव है, जैसे आरबीएल है। अब ये दोनों के दोनों समझो 200 पे बैठे हुए हैं और दोनों 220 जा सकते हैं, लेकिन दोनों की जो 210 की स्ट्राइक है इसका प्रीमियम अलग अलग होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं। आईटीसी का वोलेटिलिटी कम है और दूसरे स्टॉक का वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो प्रीमियम विल बी मोर इन केस ऑफ आरबीएल, या वो स्टॉक जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा है। आर वी ओके विद दिस? और आखिरी है कि जैसे ही प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे प्रीमियम चेंज होता है। आपके तरफ भगा प्राइस तो प्रीमियम बढ़ेगा जो आप चाहते थे, और आपके अगेंस्ट गया प्राइस तो प्रीमियम तो भाई ऑन द मूव गिरना है। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की और कॉल ऑप्शन की। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा जो फर्स्ट टाइमर्स है, लेकिन वील क्लियर इट अप। तो कॉल ऑप्शन बायर क्या बोल रहा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, एक लिमिट के ऊपर जाएगा, ऐसा बोल रहा था ना। और सेलर जो मैं था, मैं क्या बोल रहा था कि भाई ऊपर नहीं जाएगा। आप बोल रहे थे 220 के ऊपर जाएगा आईटीसी, मैं बोल रहा था 220 के ऊपर नहीं जाएगा, तभी तो सौदा 220 पे बंदा। तो आपके पास था एक राइट टू बाय और मेरे पास था ऑब्लिगेशन टू सेल। यहां तक के क्लियर है? अब देखो क्या गड़बड़ी है। पुट ऑप्शन बायर क्या होता है, वो बोलता है कि भाई स्टॉक नीचे जाएगा तो उसको मिलता है एक राइट टू सेल, और उसके अगेंस्ट जो बंदा खड़ा होता है बोलता है नीचे नहीं जाएगा क्योंकि शर्त लग रही है। तो मैंने पुट सेलर ने बोला था नीचे नहीं जाएगा, तो मुझे मिला ऑब्लिगेशन टू बाय। बट यहां पे है ना राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, ये सब चक्कर क्या है, ये आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे जब आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इन सब को दरकिनार कर दीजिए और एक ही चीज समझिए, आप बायर ही रहेंगे हमेशा। ऐसा बोलिए कि भाई मैं कॉल बायर या मैं पुट बायर। आपका किरदार बायर का, मेरा किरदार सेलर का। तो बायर क्या बोलता है, आई एम ट्रेडिंग द डायरेक्शन। तो अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन को ट्रेड करना है तो आप बोलिए मैं कॉल बाय करूंगा, और नीचे की डायरेक्शन को ट्रेड करना है तो पुट बाय करूंगा। दैट्स इट। बस आपका किरदार में रहिए और आप सब चीजें समझ जाएंगे। मेरा किरदार क्या है, मैं बोल रहा था कि भाई ऊपर नहीं जाएगा तो मैं कॉल सेलर बोल रहा था अपने आप को, और नीचे नहीं जाएगा जब मैं बोल रहा हूं तो मैं पुट सेलर बन रहा हूं। आपके अगेंस्ट में ही खड़ा हूं एक्चुअल में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग हैं। सो इफ यू वांट टू ट्रेड अपसाइड बाय कॉल, इफ यू वांट टू ट्रेड द डाउनसाइड डायरेक्शन बाय पुट। एग्जाम्पल आज का, आज मतलब अभी का स्टॉक 245 पे गया आज स्टॉक आईटीसी का ना। अब घड़ी में बज रहे हैं 3:15, आप बोल रहे हैं भाई और ऊपर जाएगा, आप अभी भी बुलिश है, यानी कि ये बात हो रही है 21 मार्च की। बुलिश है आप 260 तक, स्टॉक कहाँ है 245, आप ऑप्शन बाय करेंगे लेट्स से 250 का। तो आप सिस्टम में जाके क्या ढूंढेंगे, 250 का सी मार्च। सेटअप देखिए एज इट इज जो हमने डिस्कस किया था, 245 का स्टॉक है, 260 जा सकता है, आप 250 पे कॉन्ट्रैक्ट ठहरा रहे हैं और उसकी कीमत है ₹2.80। ये कहां से मिली, तो सिस्टम से मिली।
जो आपने टाइप किया अपने डीमैट में वहीं पे मिल जाएगा आपको। सेटअप समझ में आ गया? अगर आपके हिसाब से चले गया स्टॉक 260 पे तो आपको इवेंचुअली 10 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब है आपका 2 रुपये 80 पैसे का प्रीमियम बन जाएगा 10 रुपये। तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए 2 रुपये 80 पैसे दिया और कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 10 रुपये मिल गए, यही हुआ है। तो आपने सिस्टम में टाइप किया ITC मार्च 250 CE, उसका भाव आपको मिला 2 रुपये 80 पैसे। ये बात हो रही है 21 मार्च की। अब आज मार्केट ऊपर चले गया तो स्टॉक और ऊपर गया, तो उस चक्कर में प्रीमियम भी ऊपर चले गया। तो अभी क्लोजिंग जो भाव था इसका प्रीमियम का वो था 4 रुपये 55 पैसे। आया समझ में आपको ये? तो स्टॉक मूव कर गया ऊपर, इसीलिए आपका प्रीमियम भी ऊपर बढ़ गया। अब ड्यूरिंग इंट्राडे प्रीमियम 5 रुपये भी जाके आया भाई ड्यूरिंग द डे, लेकिन आपने समझो 3:15 बजे ही बेचा उसको क्लोजिंग ऑफ द डे पे, तो भी आपको 4 रुपये 55 पैसे मिलते हैं। तो आपका 2 रुपये 80 पैसे कितने में कन्वर्ट हो गया? 4 रुपये 55 पैसे। अब अगर आपको अभी बेचना है तो बेच दो, नहीं तो स्टॉक को जाने दो 260 तक जो आपने उम्मीद की थी। 4 रुपये 55 पैसे में से 2.8 माइनस करके जो बचेगा वो प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 4.55 पूरा ही अपना प्रॉफिट है। आप सोचिए 2 ट्रेड चल रहे हैं, आपने 2 रुपये 80 पैसे मुझे दिए थे, अब वो आपको कितने रुपए में वापस आएंगे? 4 रुपये 55 पैसे। जैसे मैंने 100 रुपये का स्टॉक लिया 110 पे बेच दिया, तो मैं बोलूंगा 100 रुपये दिया 110 लिया। अब आप नेट निकालेंगे तो 10 रुपये। ये 4.55 माइनस 2.8 ये आपका नेट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब आप बेरिश है, आप बोल रहे हैं भाई साहब स्टॉक तो गिर जाएगा नीचे, तो वो 45 पे बैठा है, आप बोल रहे हैं नीचे गिरेगा 220। तो आपने क्या करना है? एक पुट बाय कर लेना है। तो नेचुरली पुट का सेटअप कैसा रहेगा कि स्टॉक आज बैठा है 245 पे, गिर सकता है 220 तक, आपने कॉन्ट्रैक्ट बांध दिया 230 का, और इस बार आप टाइप करेंगे 230 PE, पुट का P, E फॉर यूरोपियन सेटलमेंट, और उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत आपको सिस्टम ने बताई 60 पैसे, मल्टीप्लाई बाय 3200, दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। क्योंकि आपको लग रहा है भाई 10-15 दिन से स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब तो गिरेगा ही, और गिरेगा तो अपने को पैसा मिलेगा, तो आपने एक पुट बाय कर लिया। अभी भी आप पुट बायर है। आया समझ में आपको सेटअप ये? अब आज स्टॉक ऊपर चले गया तो कॉल वाले को तो पैसा मिल गया, लेकिन पुट वाला जो 60 पैसे का था वो हो गया 30 पैसा, क्योंकि स्टॉक अगेंस्ट चले गया ना। पुट बायर क्या बोलता है? नीचे गिरना चाहिए, लेकिन आज तो ऊपर गया तो आपके अगेंस्ट चले गया, तो देखो प्रीमियम 60 पैसे से एक ही दिन में 30 पैसे हो गया, यानी कि 50% आपका प्रीमियम खत्म हो गया। अब जिनको स्टॉक ट्रेडिंग की आदत होती है, जिनको स्टॉप लॉस लगाने की आदत होती है, तो वो तो 3% 5% के ऊपर, मतलब स्टॉप लॉस तो उसके अंदर ही लगेगा ना, तो वो 3% पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब ऐसे लोग जब डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं और ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये तो 50% गिर गया, हम तो 3% स्टॉप लॉस की आदत वाले थे। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज ही नहीं है। यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग विद द स्टॉप लॉस अमाउंट। आप एक स्टॉप लॉस अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप 7-8 लाख रुपए की चीज को कितने पे अटका रहे हैं? 8,000, 5,000, 3,000। इस केस में जो 60 पैसे था, यानी कि 1600-1700 में तो आपने कॉन्ट्रैक्ट फंसा दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल कीमत थी, जो मूवमेंट पे थी, वो तो 6-7 लाख रुपए की थी ना भाई। अब आप 7 लाख रुपए के असेट के मूवमेंट पे एक ट्रेड कर रहे हो, शर्त लगा रहे हो, और वो आपके अगेंस्ट मूव कर गया, तो ये तो आधा ही होना है ना। अब वो छिक भी दिया ना उसने 7 लाख रुपए ने, तो आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा, नहीं तो ट्रिपल हो जाएगा। जैसे उस केस में हुआ, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल तो नहीं, अच्छा खासा बढ़ गया, क्योंकि आपके फेवर में गया, और जो दूसरी एंट्री थी वो पूरी डूब गई। तो ऑप्शन में ध्यान रखिए, कभी भी स्टॉप लॉस नाम की चीज नहीं है, बट ये सब मेंटल प्रिपरेशन का काम है। इसलिए जो बंदा कैश ट्रेडिंग करता है और वो बोलता है मैं तो ऑप्शन ट्रेड करूंगा, तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि दिस इज नॉट स्टॉक्स। यहाँ पे एवरेज नहीं करते, यहाँ पे प्रीमियम कितना पे करना है ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आरआर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रेड जब आप लेते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि भाई ये पैसा जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम अपना रिस्क है, दैट इज द प्रीमियम। आरआर का मतलब रिवॉर्ड टू रिस्क, कितना आएगा और कितना दे रहा हूं उसका कंपैरिजन हो रहा है।
तो हाई आरआर पे काम करना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। और ये सब जाने बगैर अगर आप ऑप्शन में चले गए और आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो गया और आपने और ऐड करते बैठ गए कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर तो आप कितने भी ले लो, वो इवेंचुअली सब जीरो होने वाला है। इसमें और दो है, एक तो ऑप्शन हो गया और फ्यूचर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और फ्यूचर में अभी हम फ्यूचर्स पहुंचे नहीं। पहुंचे नहीं। अच्छा, हाँ, वो दूर है, दिल्ली दूर है अभी। अच्छा, अभी कहाँ है हम लोग? ऑप्शंस Option में है। बस। ऑप्शन में पुट और कॉल बैक है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें ज्यादा हावी कौन होता है? पुट वाला होता है? हावी मतलब? वो तो कैश लेके बैठ रहा है ना, नहीं, हावी का मतलब क्या? आप बोल रहे हैं सक्सेस रेट सक्सेस रेशियो ज्यादा किसका? दोनों में सेम है। आप सिर्फ डायरेक्शन पे कमांड बनाइए। देखिए, मैंने हैवेल्स को ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में, अब जो लोग एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे, सेकेंड वीक खत्म हो गया था, हैवेल्स डबल टॉप पे बैठा हुआ था और रिजल्ट आने वाला था। तो मैं नेचुरली फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ, लेकिन जब मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि यार ये तो नीचे ही जाने वाला है, तो मैं साथ साथ एक पुट भी बाय कर लेता हूँ। हेज नहीं कर रहा हूँ। ये तो दोनों सेम पोजीशन हो गई ना, दोनों बेरिश भी हो गया। इसके साथ साथ मैं कॉल भी सेल मार देता हूँ, ये भी बेरिश सिनारियो है। ये चीज नहीं समझी कॉल की तरफ। उस हिसाब से तो आप हेवी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस है कि नीचे जाएगा। हाँ, वो तो डायरेक्शनल मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जनरलाइज करो कि कॉल बायर ज्यादा पैसा कमाता है कि पुट बायर। मैं बोल रहा हूँ ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। आपकी एनालिसिस कैसी है, पहले ये इस पे जोर डालिए। अगर आप बुलिश में कॉन्फिडेंस ज्यादा है आपका, तो आप बोलिए मैं हमेशा कॉल बायर बनूंगा। लेकिन अगर आपको दिख ही रहा है कि सब गिरने ही वाला है, तो आप पुट बायर भी बनिए और वहां पे भी पैसा कमाइए। तो ये तो सिचुएशन बेस्ड हो गया ना। तो पहले कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड ही कर रहे हैं, आप भूलिए मत, लेकिन थ्रू ऑप्शंस कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आपका स्टॉक 210 पे सपोर्ट पे है, वो 240 जा सकता है। अब अगर मुझे समय का कोई भी प्रकोप नहीं चाहिए, तो मैं कैश में बाय करूंगा। कैपिटल का इशू है तो मैं फ्यूचर में बाय करूंगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और मेरे पास कैपिटल नहीं है, अगेन फ्यूचर बाय करने के लिए भी 1.25 लाख चाहिए ना भाई, मेरे पास वो भी कैपिटल नहीं है, तो मैं 7-8 हज़ार रुपए डाल के एक ऑप्शन बाय कर लूंगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि महीने भर के अंदर नहीं मूव हुआ तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। और उसका सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया? हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रखिए, क्योंकि अगले बार अटेम्प्ट करने के लिए आपके फिर से जान बचे। और सेकंड, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं जो पैसे से, वो पैसा प्रॉफिट का होना चाहिए। अब ये सारे रूल अगर आप साथ में मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आई एम रेडी टू लूज माई प्रीमियम बिकॉज आई कैन रीजेनरेट माई प्रीमियम। लोग गलती क्या करते हैं कि जेब में 50,000 रुपए होते हैं और प्रीमियम खरीद लेते हैं, और होता क्या है, वो जीरो हो रहा है, वो फिर खरीद रहे हैं, फिर जीरो हो रहा है। तो 2-3 बार में तो उनका 50,000 ही नहीं पड़ जाता। और 50,000 रुपये बहुत कम बोल दिया मैंने। लोग 5-5 लाख के ऑप्शन ट्रेड करके आके बैठे हुए यहाँ पे, पूरे के पूरे पैसे को जीरो बनाया उन्होंने। अब आप में से भी होंगे कुछ जो बताते नहीं है। किसी की 5,000 की दुख है, किसी का 50,000 का है, किसी का 2 लाख का है। वो बताएगा तब आदमी जब वो समझेगा ये सब चीजें। आया आपको ख्याल में? सो लेट अस स्टिक टू द डायरेक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और साल में कितने बार आपको मौके मिलेंगे क्लियर डायरेक्शन का? 3 से 4। अब आपको 4 ऊपर की और 4 नीचे की डायरेक्शन मिली, आप 2 भी सक्सेसफुल रह गए 2 अटेम्प्ट में भी, तो भी आपका पैसा बहुत मिलेगा ना आपको। तो स्विंग ही करिए, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू। मैं नॉर्मली ऑप्शन यूज ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अभी वो समय का मुझे अगेंस्ट में कोई भी किरदार नहीं चाहिए। मेरे पास इतना वो नहीं है, व्यू नहीं है कि यार ये अभी गिर जाए, इसी महीने गिर जाए, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। मुझे चाहिए भाई ऊपर से नीचे आ जाओ, 1 महीने में आओ अच्छी बात है, 2 महीने में आओ ठीक है, 3 महीने में आओ सेम है, नीचे से ऊपर जाओ, जितना समय लेना ले लो। मेरा सर क्वेश्चन था, हो गया अभी जैसे सर आईटीसी हमने लिया 22 मार्च को, और ये टारगेट 22 फरवरी को, और टारगेट आया है 21 मार्च को, राइट? तो हर वीकली एक्सपायरी भी खड़ी है? नहीं ना, कहाँ से वीकली एक्सपायरी खड़ी है? स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है ना। एक्सपायरी है, बट ये जैसे इंडेक्स में जो इम्पैक्ट आता है उसका इम्पैक्ट, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पे। टाइम डिके लगेगा इसमें? टाइम डिके तो मंथ के हिसाब से लगेगा ना। अज्यूम करिए 220 स्टॉक 210 पे रह गया, ऐसा अज्यूम करिए। पूरे 20 दिन स्टॉक 210 पे रह गया, ऐसा अज्यूम करिए। स्टॉक कहीं गया नहीं, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। 210 पे रह गया, आपने 220 की स्ट्राइक ली थी, तो जो आपने प्रीमियम पे किया था ना ₹2.65, वो एक रेट से डिके होते 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 खत्म हो जाएगा।
अज्यूम करिए अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा होता तो हो सकता है ये 98 बन जाता, और एक ही दिन बचा होता तो हो सकता है 10 पैसा बन जाता। तो टाइम डिके जो है ना वो लगता है इसके ऊपर। तो मेरा सर क्वेश्चन ये था कि 22 फरवरी को पहले 2 हफ्ते बढ़ा ही नहीं, ओके, और थर्ड हफ्ते में बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, तो प्रीमियम उतनी स्पीड से तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नेचुरली, बिकॉज ऑफ टाइम डिके। एब्सोल्युटली। और अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया जल्दी, टारगेट पहुंच गया तो पहुंच जाए। हाँ, टारगेट अगर वो आखिरी के 3 दिन में भी बचा, चलो अगेन हाइपोथेटिकल कंडीशन, 210 पे था, टोटल 20 ट्रेडिंग डेज होते, 15 ट्रेडिंग डे वहीं का वहीं रह गया, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम आपका भी 50 पैसे बैंड के बैठा हुआ है 220 का। लेकिन कुछ ऐसा हुआ मार्केट में कि वो 3 दिन में सीधा सीधा वो ऊपर चले गया 14%, अब आपके टारगेट पे आ गया वो 240 पे। तो आज क्योंकि 240 पे बैठा है ना, और आपने 220 पे सौदा बांधा था, तो भी आपको 20 रुपये तो मिले ही ना। इसीलिए जब ऑप्शंस खरीदते हैं तो नीचे समय पूरा यूज किया जाता है। ये नहीं बोलते कि यार 2 दिन में अगर स्टॉक नीचे गया तो प्रीमियम तो नीचे जाता ही है। तो बहुत बार ऑप्शन बायर्स, अगर आप में से कुछ हैं ऐसे, तो ध्यान दीजिए, ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आपने बाय किया कॉन्ट्रैक्ट, हल्का सा स्टॉक नीचे गया, प्रीमियम नीचे आ गया, आप एग्जिट हो गए, कुछ दिन के बाद वही चीज़ डबल ट्रिपल 5 टाइम्स हो गई, और आप बैठे हैं देखते हुए कि यार मैंने छोड़ दिया, मेरे छोड़ने के बाद भागा। तो यही लॉजिक होता है उसके पीछे कि आप पूरा समय ले लो, और अगर आपके अगेंस्ट में गई ट्रेड तो आप बोलो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस, प्रीमियम पेड, और रेडी रहो प्रीमियम लूज करने के लिए। और अगर उसको स्ट्रेटेजाइज करना है तो वो स्ट्राइक छोड़ दो और अंदर की स्ट्राइक ले लो। लेकिन ये एक्सपीरियंस बंदा करेगा, फ्रेशर को ये सलाह नहीं दी जाती है, स्ट्राइक शफलिंग की एक्सपीरियंस बंदा करता है। इसमें स्टॉप लॉस लेना है ये। हाँ, स्टॉप लॉस प्रीमियम नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम ही स्टॉप लॉस है आपका। तो सर जो अपना 18 हो गया था, अपने 2 रुपए 65 पैसे जो भी खरीदा था उसका 18 हो गया, ठीक है, लेकिन एक आप बोल रहे हैं कि लास्ट 5 डेज में वो मूव कर गया 240 पे, तो ये 18 का प्राइस कहाँ जाएगा? 20 रुपये बन जाएगा। 20 रुपए। हाँ, 20 रुपये हो जाएगा ना, ओके, क्योंकि सौदा आपने कहाँ ठहराया था 220 पे, और आज वो कहाँ चले गया 240, तो आपको तो 20 रुपये मिलने ही है ना। अच्छा, तो आपके लिए तो अभी भी 2 रुपीज 65 पैसे की लागत है ना। आपके लिए क्या हुआ है, 2 रुपीज 65 पैसा 18 हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट वो लॉस हो गया 80%, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हुआ, मुद्दल पे भी आ गया, और इवेंचुअली यही 2 रुपीज 65 पैसा 20 रुपये चले गया, मतलब वो रेंज से बढ़ता भी है। रिकवर भी हो जाएगा ना। ऐसा साउंड्स गुड।